तो हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इफ का सीज़न 2 आया और ख़त्म हो गया। सोचा था एक एक करके बात करेंगे पर नहीं हो पाया, इसलिए इस वीडियो में पूरा इकट्ठा बात करेंगे। वीडियो हो सकती है लंबी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, तुम करते नहीं हो इसलिए। व्हाट इफ सीज़न 2 में टोटल 9 एपिसोड थे जो कि 22 दिसंबर से शुरू थे और 30 दिसंबर को ख़त्म थे। और वैसे मुझे लग रहा है इसका एक स्पेशल एपिसोड भी आ सकता है। तो पहला एपिसोड व्हाट इफ सीज़न 2 का रिलीज़ हुआ था 22 दिसंबर को, जिसका टॉपिक था व्हाट इफ नेबुला जॉइंड नोवा कॉर्प्स। ये एपिसोड ज़्यादा अच्छा तो नहीं था पर एक अच्छी स्टार्टिंग पे शुरू होता है। इसका सेकेंड एपिसोड यानी 23 दिसंबर को था व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ माइटिएस्ट हीरो। ये काफ़ी ही अच्छा था एपिसोड, काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसमें एवेंजर्स असेंबल हुए थे। पर इसमें थोड़े पुराने समय की कहानी है, इसलिए एवेंजर्स अभी के समय के नहीं थे। वो सब एवेंजर्स उनके पापा दादा थे, तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा माहौल सीरियस था। थर्ड एपिसोड जो 24 दिसंबर को आया था वो ये था कि व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव द क्रिश्चियन। मुझे लग रहा था ये एपिसोड कुछ खास नहीं होगा, पर इससे अच्छा एपिसोड अभी तक व्हाट इफ में नहीं आया था। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी, जो आयरन मैन का दुश्मन हैमर था ना, उसने स्टार्क टेक पे कब्जा कर लिया था और बाकी एवेंजर्स क्रिसमस बना रहे थे। इसलिए हैप्पी होगन किसी तरह हल्क में नहीं पर्पल हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर सबकी ऐसे तैसे कर देता है। फिर स्टार्क भी उससे लड़ने आता है और एवेंजर्स भी उससे लड़ने आते हैं, पर फिर समझ जाते हैं कि हाँ ये अपना हैप्पी होगन है और एपिसोड यहीं पे हो जाता है समाप्त। एपिसोड 4 व्हाट इफ टोनी स्टार्क क्रैश्ड इन स्कार प्लैनेट। ये एपिसोड भाई टोनी स्टार्क की असली इंटेलिजेंस को दिखा देता है। भाई टोनी स्टार्क में भी अभी भी दम है। अगर टोनी स्टार्क को वापस लाते हैं तो इसका फैन बेस अभी भी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई ये एपिसोड में टोनी स्टार्क इतना मस्त दिख रहा है कि तुम्हें क्या ही बताऊं, तुम खुद देख लेना जाके। इसमें होता क्या है, जो 2012 वाली एवेंजर्स में तुम्हें याद होगा, वो मिसाइल लेकर रनमैन स्पेस की तरफ जाता है तो वो पोर्टल के इस पार नहीं आ पाता, वो उस तरफ रह जाता है और किसी तरह स्कार प्लैनेट पे लैंड हो जाता है, जिसको ग्रैंड मास्टर देख के काफ़ी इंप्रेस होता है। उस दिन उसका बर्थडे भी होता है, वो उसे रुकने को कहता है, पर आयरन मैन तो भाई जिद्दी इंसान, वो नहीं रुकता, तो इसको फिर जेल में डाल देते हैं। फिर अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करके वहाँ से बाहर निकलता है और ग्रैंड मास्टर को भी हरा देता है। एपिसोड देखना तुम्हें खुद मज़ा आएगा। एपिसोड 5 कैप्टन कार्टर फोर्ट हाइड्रा स्टॉर्म पर, हाँ यही था। तो इसमें होता क्या है कि अपने स्टीव रॉजर्स से कैप्टन कार्टर लड़ती है और ये कुछ खास नहीं है, पर इसका पूछ के सीन खास है क्योंकि इसमें ये किडनैप हो जाती है स्कारलेट विच द्वारा। इसके अगले एपिसोड के लिए एपिसोड 6 कहूरी रीसेव द वर्ल्ड। ये इसमें एक नया ओरिजिनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसके पास मस्त मस्त पावर आती है, जो कि टेसरेक्ट से आती है, और ये आने वाले एपिसोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि इस कैरेक्टर को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया हो कि इसका सीक्रेट वॉर्स और कैंग इंडस्ट्री में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल हो मल्टीवर्स को लेके, बाकी फ्यूचर में ही देखा जाएगा। एपिसोड 7 व्हाट इफ हेला फाउंड 10 रिंग्स। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता ही है कि हेला गॉडेस ऑफ डेथ है, तो उसको जब और रील्स में कब्जा करना रहता है तो ओडिन मना कर देता है क्योंकि वो डर जाता है और वो उसको देश निकाला है अर्थ में भेज देता है और उसका हेलमेट पे भी चैंट फूंक देता है जैसे थॉर के हैमर में फूंका था। लेकिन लास्ट में वही होता है हृदय परिवर्तन और वो बन जाती है गॉडेस ऑफ लाइफ और फिर वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। एपिसोड 8 व्हाट इफ एवेंजर्स फॉर्म्ड इन 1602। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि एवेंजर्स तब फॉर्म होते, इसमें ऐसा होता है कि एवेंजर्स जब थैनोस लड़ रहे होते हैं तो कैप्टन अमेरिका उसमें उसके टाइम स्टोन पे हमला कर देता है, जिससे वो फट जाता है और वो समय में बहुत पीछे चले जाते हैं। और ट्विस्ट तो ये भी है कि इसमें सब लोग अपनी याददाश्त भूल के वहीं की जीवन जीविका ले लेते हैं। हेला वहाँ की मतलब रानी होती है, थॉर उसका सेवक होता है, लोकी भी होता है, आयरन मैन भी होता है, हल्क भी होता है, और स्कारलेट विच जिसने कैप्टन कार्टर को किडनैप किया था वो कैप्टन से हेल्प लेना चाह रही है क्योंकि उसकी किंग और काफ़ी सारे लोग एक गड्ढे से मतलब एक पोर्टल से, एक ग्रीन पोर्टल से पता नहीं कहाँ जा रहे थे। और इसका पता चलता है हमें लास्ट डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम आता है और कैप्टन कार्टर से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और फिर एपिसोड एंड होता है। फिर 9th यानी फिनाले एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे हमें पता चलता है डॉक्टर सुप्रीम को हेल्प चाहिए क्योंकि वो कहूरी को किडनैप करना चाहते हैं और कैप्टन कार्टर उसे किडनैप करने जाती है, पर कहूरी इसके कान भर देती, कान नहीं भरती मतलब सच्चाई बता देती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम है, वो अपने वर्ल्ड को फिर से फॉर्म करना चाहता है क्रिस्टीन के लिए। देखो एक लड़का अपनी बंदी से कितना प्यार करता है, पूरी दुनिया समाप्त हो चुकी लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़ा है, अच्छी बात है। लेकिन कैप्टन कार्टर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ हो जाती है। ये एपिसोड सबसे बेस्ट है, तो इसको एक बार ज़रूर देखना क्योंकि इससे इंटरेस्टिंग एपिसोड ना आज तक नहीं
देखा होगा वॉच टीवी के हिस्ट्री में। बाकी एपिसोड्स तुम्हें कैसे लगे कमेंट्स में बता देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।